हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 और आज एक नई चीज़ सीखने को आपको मिलेगी और टॉपिक रहने वाला है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है साथियों, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। किस प्रकार मूलों की प्रकृति के बारे में हम समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट में इसको आप लिख लेना, यहाँ से पेपर में जरूर पूछेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। क्लियर? तो बहुत अच्छे से समझना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक समीकरण होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सा? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस सी बराबर 0। अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखा हो तो हम वहां से a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अगर यदि एक फॉर्मूला होता है विभक्तर का, विभक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप नोट करना कहीं। विभक्तर का पूछता है तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ए बी सी की वैल्यू लगा लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि यहां से देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बड़ा आता है 0 से, यानी ग्रेटर देन हो 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्लियर? यदि देखो इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी, इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी कि अगर इसका मान जो है 0 से बड़ा है, लेकिन कैसी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 1 आए, 4 आए, ठीक है, या 36 आए या 9 आए। इस तरीके से अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो मूल देखो वास्तविक होते हैं, वास्तविक, असमान होते हैं और परमेय होते हैं। क्या होते हैं? परमेय। ये तीन प्रकार से होंगे। और इनमें अगर 0 से तो बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये देखो 0 से तो बड़ी हैं सारी चीजें, लेकिन अगर कुछ ऐसा आता है कि पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 2 आए, 3 है, 5, 7, 6, ठीक है, इस तरीके की हैं, तो 0 से तो बड़ी हैं ये, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक, असमान भी होंगे, और ये परमेय की जगह अपरमेय होंगे, बस अपरमेय। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इसी के हैं। क्लियर? आगे देखो, अगर दूसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है ये क्या है? लेस देन हो, किससे? 0 से। या फिर पहले दूसरी कंडीशन लगाओ बराबर वाली। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो इस कंडीशन में होता है मूल बराबर हैं। बराबर को हम समान भी कहते हैं, ठीक है, समान, और कॉमा वास्तविक है। ठीक है। तीसरी कंडीशन इसमें, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये लेस देन है 0 से, तो इस कंडीशन में मूल कैसे होते हैं? मूल काल्पनिक होते हैं। मूल काल्पनिक हैं। कहने का मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, हम उसके मूल नहीं ज्ञात कर सकते। तो साथियों ये बहुत अच्छे से कहीं लिख लेना, इसी से आप मूलों की प्रकृति और प्रकृति के बारे में बताओगे। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, नोट कर लेना, यदि देखो यही वाली चीज है, बिल्कुल यही वाली चीज है कि जब मूल बराबर होते हैं ना, मूल बराबर, तो डी बराबर में 0 लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। डी क्या है? डी यही तो है, बराबर 0, तभी तो ये मूल बराबर के लिए कंडीशन। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर? इसको उतार लो, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन देखिए साथियों, जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा, कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी मूलों को भी हमें ज्ञात करना, अस्तित्व है तो। देखो मूलों की प्रकृति बताने का बहुत सिंपल तरीका है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, उसी से पता चलेगी। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। कोई सा भी समीकरण हो इसी से करोगे तुलना। तो देखो a बराबर क्या आएगा? 2, b बराबर कितना आएगा? -3, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, माइनस का 3 है, और c बराबर 5। निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो हम निकालेंगे b की जगह पे कितना? b की जगह पे -3,
-4 इंटू ए की जगह पे कितना 2 इंटू सी की जगह पे कितना 5। सॉल्व करेंगे 3 3 9 -4 दूनी 8 5 40। तो ये क्या आया माइनस का ही तो आया। माइनस का कितना है ये माइनस का 31। तो जो क्या है ये क्या है 0 से छोटा ही तो है। 0 से छोटा है मैंने बताई थी इसमें। तो ये क्या है 0 से छोटा है लेस देन 0। अतः मूल कैसे होंगे मूल काल्पनिक होंगे और इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मूल काल्पनिक आ जाएं तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। माइनस में सिर्फ मूल काल्पनिक है। कहने का मतलब है हम मूल ज्ञात ही नहीं कर सकते अब। ठीक है, इसका मतलब अस्तित्व कब होगा जब मूल वास्तविक आ जाते। जब मूल वास्तविक आ जाते तो मूलों का अस्तित्व था, तो हम फिर क्या करते मूलों को ज्ञात करते। ठीक है, गुणनखंड करके। इसको देखिए जरा क्वेश्चन को। इसमें वही ax² प्लस के bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना। इसमें a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4। क्लियर। देखिए x है x है तो b की जगह पे ये पूरा है माइनस का। यहाँ से वही d बराबर निकालेंगे b² -4ac। b की जगह पे -4√3 का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए की जगह 3 इंटू सी की जगह 4। माइनस पे स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 चौक 16 और √3 से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 बचा। -4 चौक 16 × 48। ये 16 × 48 माइनस के 48। देखो ये क्या आ गया ये 0 आ गया। डी का मान क्या आ गया 0। तो मैंने एक कंडीशन उसमें बताई थी कि जब डी बराबर 0 आया तो मूल कैसे होंगे बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे मूल बराबर और कैसे हैं वास्तविक हैं। कैसे हैं वास्तविक। अब जब मूल वास्तविक हैं तो उन मूलों को ज्ञात कीजिए। अगर मूल वास्तविक आते हैं तो मूलों का अस्तित्व होता है और उन्हें हम फिर ज्ञात करते हैं। ज्ञात कैसे करते हैं देखिए जरा, यहां पर ही देखिए कि एक फॉर्मूला लगाते हैं। श्री धराचार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एक्स में ही तो है देखा समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू लगाओगे आप, बी की वैल्यू है -4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या है पूरे की। इसकी वैल्यू है मैंने अभी निकाली है ये पूरा b² -4ac की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ मैंने 0 लगा दिया अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3। तो ये माइनस माइनस प्लस ये 4√3 आया और ये प्लस माइनस ये तो 0 है, इसको तो हटा ही देंगे। तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2√3 अपॉन 3। तो ये x बराबर आ गया। अब देखो हमने कहा था कि मूल कैसे हैं मूल बराबर है, यानी कि जब 2 कहा था तो 2 ही मूल होंगे और दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब एक मूल है दूसरा भी यही है। क्लियर, एक मूल है और दूसरा भी यही है। इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही जरा इन क्वेश्चनों को देखिए के किस मान के लिए मूल बराबर है। मूल बराबर है, जब मूल बराबर है तो मैंने आपको क्या बताया था डी बराबर आपको 0 लगाना है। डी बराबर 0 लगाना था। देखो इसमें ए बराबर कितना होगा 2, बी बराबर कितना होगा के और सी बराबर कितना होगा 3। जो एक्स गुणांक है वो बी होता है, एक्स गुणांक ए होता है। तो इसमें हम लगाएंगे b² -4ac बराबर 0, क्योंकि डी बराबर क्या होता है b² -4ac। तो ये डी की जगह पे मैंने क्या लगा दी 0, तो इसके बराबर ही तो 0 हो गया। तो ये चीज़ लगानी है। देखिए अब बी की जगह पे के का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू सी की जगह पे 3 बराबर 0। के स्क्वायर 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर 24, ये माइनस का था प्लस का हो गया। क्लियर, यहाँ से के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 24। इसके गुणनखंड करना 24 के, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस के 2√3 दूनी 6 बचेगा सिर्फ। तो के 2 मान आएंगे, इन दोनों मानों के लिए क्या होगा मूल बराबर होंगे। क्लियर साथी, उसको देखिए जरा। पहले इसको द्विघात समीकरण बना, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो ये के x² ये माइनस का 2kx और प्लस के 6 बराबर 0। तो देखिए ax² प्लस के bx
और प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो तुलना करोगे तो ए की जगह पे कौन है के, कॉमा बी की जगह पे कौन है माइनस का 2 के, और सी की जगह पे कौन 6। वही निकालेंगे, मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। बी की जगह माइनस का 2 के ऊपर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे के इंटू सी की जगह पे 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के बराबर 0। तो यहाँ से के कॉमन निकाल लेंगे, 4 के कॉमन, यहाँ बचा के माइनस 4 6 24। तो एक तो 4 के बराबर 0, तो यहाँ से के बराबर 4 गुणा के भाग के करेंगे 0 में तो 0 मिलेगा साथी। एक बार के माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से के बराबर 6। तो इन दोनों मानों पे क्या होगा, मूल बराबर होंगे। ठीक है साथियों, अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन साथी, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। तीसरा, एक ऐसी बगिया बनाना संभव है क्या? क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना वो कह रहा है ना लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई को मानो इसमें पहले। माना बगिया की चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई मान लो x, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो गई भाई, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो ये 2x हो गई, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा, क्षेत्रफल उसने दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो क्या है, वो आयताकार बगिया होगी, आयताकार ही तो होगी। तो आयत का तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। ये 800 है, लंबाई कितनी है 2x इंटू ये कितनी है x, तो 2 गुणा के भाग के कर देना। तो ये 800/2 और x इंटू एक्स ये x स्क्वायर, 2 से ये 400, तो x स्क्वायर बराबर 400। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20, ठीक है। वर्गमूल निकाल दिया तो ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी चौड़ाई, यानी चौड़ाई तो होगी आपकी 20 मीटर और ये हो गया 2 गुणा 20 यानी 20 दूनी 40 मीटर, और गुणा करके देख लो 2 चौक 8, 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है साथी, तो इसका मतलब है कि हाँ एक ऐसी बगिया बन सकती है। तो एक लास्ट लाइन में लिखोगे हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है। क्लियर साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथी जरा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, फिलहाल में क्या करते हैं, दो मित्रों की है तो एक मित्र की मान लेते हैं, माना एक मित्र की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, तो ये दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी भाई, टोटल है 20, एक की x है तो 20 माइनस x हो जाएगी। कहने का मतलब जब टोटल है उसमें से घटा दो एक की। ठीक है, ये आ गई दूसरे मित्र की। अब देखो प्रश्नानुसार क्या है, 4 वर्ष पूर्व जो पहला मित्र था, पहला फर्स्ट मित्र की जो आयु है वो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, यानी 4 घट जाएगा x माइनस 4। क्लियर। अभी मान लो कोई अभी x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले निकालेंगे तो 4 घटाना पड़ेगा, और जो सेकंड मित्र है इसकी आयु क्या हो जाएगी, वो इसमें से घटाएंगे 20 माइनस x माइनस के 4, तो ये हो जाएगा आपका 20 में 4 के 16 माइनस के x, इतने वर्ष। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या 4 वर्ष पूर्व जो है दोनों की जो आयु है उनका जो गुणनफल है वो कितना है, वो 48 था। आप इसको सॉल्व करें तो गुणा करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4x और बराबर में 48। क्लियर। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर और 16 4 प्लस का 20x और ये माइनस का 64 और बराबर में 48। आप इसको उधर पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x
और ये प्लस का 64 और ये प्लस का ये पहले से ही है 48 बराबर 0। क्लियर। ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का, और ये तो पहले से प्लस का था। एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, 8 4 12, 4 अच्छा 10 और 1 11, 112 प्लस बराबर 0। देखिए क्या ऐसी स्थिति संभव है? तो मैं क्या करूंगा, पहले पता कर लूंगा क्या स्थिति संभव है या नहीं। तो कैसे पता करोगे? इसके मूल निकालोगे आप, मूलों की प्रकृति बताओगे। अगर मूल काल्पनिक आते हैं, ठीक है, तो ये संभव नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मूलों की प्रकृति निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करोगे तो a बराबर कितना है 1। देखो यहाँ कुछ नहीं होता, गुणांक 1 होता है। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस के 20 और c बराबर 112। तो यहाँ से निकालेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की जगह पे माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे कितना लगाओगे 1 इंटू c की जगह पे 112। तो देखो 2, ये तो हो जाएगा 400 और माइनस के इसका जब गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो आप देख पा रहे हो माइनस का 48 बच रहा है, जो कि क्या है, ये छोटा है 0 से, लेस देन 0। और जब लेस देन 0 है तो कैसे है, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो क्या होगा, क्या ऐसी स्थिति संभव होगी? नहीं होगी। मतलब है ऐसी स्थिति संभव नहीं है। क्या समझ आया साथियों? क्या समझ आया? तो ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्थिति का पता करने के लिए आप उसके मूल निकालोगे, और अगर वो माइनस के आता है डी की वैल्यू, ठीक है, तो मूल काल्पनिक होगा, कोई वास्तविक मान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। साथियों इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको मैं आपको समझा देता हूं, करना आपको ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, बुक उठा के देखना, क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि परिमाप तो कह रहा है 80 मीटर, और उसका जो क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल वो है कितना, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसकी लंबाई बनाना संभव है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब वो लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करवा रहा है, तो क्या होगा, वो एक आयत है, ठीक है, वो एक आयत है। तो इसमें मान लेना, माना लंबाई बराबर x, ठीक है। तो क्या होगा, लंबाई बराबर x, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है फॉर्मूला आयत का, आयत का परिमाप यही तो होता है। तो परिमाप कितना दे रखा है 80, और ये 2 लंबाई की जगह पे आप x लगाओगे प्लस चौड़ाई, ये हम निकालेंगे। देखिए 2 से 80 40 बार कटा, इधर आके माइनस कर देना, 40 माइनस x, तो ये चौड़ाई आ गई आपकी, क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर में कितना, क्षेत्रफल बराबर ये लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी मानी थी मैंने x, और चौड़ाई कितनी निकल के आई 40 माइनस x, और बराबर में क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है साथियों। देखिए जरा, इसका जब गुणा करोगे तो 40x और माइनस के x स्क्वायर बराबर में 400। इसको इधर पक्षांतर करना, x स्क्वायर माइनस के 40x और ये प्लस के 400 बराबर 0। अब आप इस सवाल को जैसे मैंने यहाँ किया था, ये अभी बिल्कुल आप बिल्कुल सेम टू सेम वैसे करोगे। आप इसके मूल निकालना, मूल अगर काल्पनिक आते हैं, ठीक है, तो इस कोई वास्तविक मान नहीं होगा और ऐसी स्थिति संभव नहीं है। और अगर मूल वास्तविक आते हैं, यानी कि 0 आए, मूल बराबर आए या बड़ा आए ग्रेटर देन 0 से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे आप मूल निकाल लोगे, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास में बहुत आनंद आए होंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना साथियों। और अब चलो कहता नहीं हूँ, लेकिन आप अपने आप शेयर कर दिया करो क्लास को, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।